जब भी इंडियन आर्मी की बात होती है तो सबसे पहले सोच होती है कि बॉर्डर पे जाना है, बंदूक उठानी है, आतंकवादियों से लड़ना है और काम खत्म। डिफेंस एस्पिरेंट्स, नमस्कार। सबसे पहले इस सोच को बदलने की जरूरत है, क्योंकि आर्मी में बहुत सारी ब्रांचेस हैं। आर्मी की एक ब्रांच है इन्फेंट्री, जहां सैनिक बॉर्डर पे जाता है, दुश्मनों से लड़ता है, आतंकवादियों से लड़ता है। ऐसी एक ब्रांच है। ऐसी 14 ब्रांचेस और हैं। आज मैं सारी ब्रांचेस की बात करूंगा। बचपन में पजल अगर सॉल्व करने का ख्याल आता था, आपको पजल सॉल्व करना अच्छा लगता है, आपका दिमाग बहुत टेक्निकल है, आपको सुडोकू सॉल्व करना अच्छा लगता है, तो आर्मी की एक मिलिट्री इंटेलिजेंस कोर है। मिलिट्री इंटेलिजेंस कोर आमतौर पे उन इंटेलिजेंट बंदों के लिए है जिनके पास सब्र है, जो पेशेंटली इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और आर्मी के ऑपरेशंस के लिए ये इंफॉर्मेशंस शेयर करते हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस कोर को एमआई भी बोलते हैं और इंडियन आर्मी की ये बैकबोन हो, जिसको आप थ्रू इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेसिफिकली इस मिलिट्री इंटेलिजेंस या एमआई का पर्पस है आपको वो इंफॉर्मेशन देना जिसकी वजह से ऑपरेशंस फुलफिल हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप दुश्मन से एक कदम आगे रह सकते हैं। ये मिलिट्री इंटेलिजेंस सिर्फ जंग में ही नहीं, रोजाना के दिनचर्या में भी बहुत जरूरी है। इसलिए आर्मी की रीढ़ की हड्डी ये एमआई या मिलिट्री इंटेलिजेंस कोर है। मिलिट्री इंटेलिजेंस कोर के बाद आता है आर्मी का एयर डिफेंस। जी हाँ, जो स्पेस है, इस स्पेस को प्रोटेक्ट करने का काम सिर्फ भारतीय वायुसेना का नहीं बल्कि आर्मी के अफसरों का भी है। आर्मी एयर डिफेंस में आप टेक्नोलॉजी से डील करेंगे, मिसाइल से डील करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर याद है? ऑपरेशन सिंदूर में आर्मी एयर डिफेंस ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। साथ ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के प्रयागराज ब्रांच के जो हमारे मेंटर हैं, या यूं कह लें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की ब्रांच के पूरे मेंटर कर्नल पंकज मेहरोत्रा, जो खुद एक्स एनडीए से थे, वो भी आर्मी एयर डिफेंस के डेकोरेटेड ऑफिसर है। तो आर्मी एयर डिफेंस का और हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। आर्मी एयर डिफेंस के बाद आता है आर्मी एविएशन कॉर्प्स। भारतीय वायुसेना के साथ साथ इंडियन आर्मी में भी हेलीकॉप्टर्स हैं जो फ्लाई करने का मौका मिलता है थ्रू आर्मी एविएशन कॉर्प्स। और ये ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स हैं, ये अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। ये सारे हेलीकॉप्टर्स को अगर आपको फ्लाई करना है तो आपको आर्मी एविएशन कोर या आर्मी एविएशन कॉर्प्स को ज्वाइन करना होगा। इसके बाद आता है मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री यानी कि आर्मर्ड कोर। आर्मर्ड कोर में टैंक हैं, बोफोर्स हैं। कारगिल युद्ध याद है? कारगिल युद्ध अगर हिंदुस्तान जीता था तो वो आर्मर्ड कोर की वजह से जीता था, क्योंकि दे दनादन जो बमबाजी हुई थी वो आर्मर्ड कोर ने की थी। आर्मर्ड कोर बेसिकली टैंक्स हो गए, बोफोर्स हो गए, ये सब इसके अंडर आते हैं जो आप एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। इन्फेंट्री हम सब जानते हैं, जो सैनिकों, वो सैनिक जो ऑन फुट होते हैं, जो दुश्मन को फेस करते हैं, जो सामने सामने गोलियां मारते हैं, वो इन्फेंट्री है। इसके बाद है आर्मी की एक बहुत महत्वपूर्ण कोर, आर्मी एजुकेशन कोर। आर्मी एजुकेशन कोर का काम है आर्मी के ऑफिसर्स को टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करना, आर्मी के जवानों को टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करना। तो कांस्टेंट एजुकेशन प्रोग्राम्स चलते रहते हैं जिसमें जनरली फीमेल्स जाती हैं। इसके बाद टेक्निकल ऑफिसर्स, ये टेक्निकल ऑफिसर्स का बहुत बड़ा योगदान है। ये टेक्निकल ऑफिसर्स ईएमई में या सिग्नल्स में या कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स में जाते हैं और बॉर्डर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज डेवलप करते हैं, सिग्नल्स कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ये टेक्निकल ऑफिसर्स का योगदान इंडियन आर्मी में बहुत है। और टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए 3 कोर है, ईएमई, सिग्नल्स एंड कोर ऑफ इंजीनियर्स। इसके साथ साथ अगर आप मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं तो इंडियन आर्मी में आर्मी मेडिकल कोर में आपकी जरूरत है, आर्मी डेंटल कोर में आपकी जरूरत है, रिमाउंट वेटेनरी कोर में आपकी जरूरत है, एवं मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में आपकी जरूरत है। ये 4 कोर ऐसे हैं जो बेसिकली जो मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं वो भी इसमें जा सकते हैं। अलावा अगर आप एडवोकेसी फील्ड में जाते हैं, जाने इंटरेस्ट रखते हैं लॉ के फर्म में, तो आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल है जो आर्मी के केसेस होते हैं, आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल्स के केसेस होते हैं, वो एक पर्टिकुलर यूनिट है, जज एडवोकेट जनरल, वो सारे केसेस देखता है। यानी कि ओवर 15 ब्रांचेस हैं जो इंडियन आर्मी में आप ज्वाइन कर सकते हैं।
एक भ्रम है कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी मतलब बंदूक उठाना, गोली मारना। मेरी सबसे दरखास्त है कि प्लीज ये सोच 1960, 1970, 1980 के लिए ठीक थी, लेकिन ये सोच 2026 के लिए बिल्कुल सही नहीं। मेरी सारे गार्जियन से रिक्वेस्ट है, मेरी माओ से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने बच्चों के लिए जब वो सपने देख रहे हैं इंडियन आर्मी का, तो ये ना सोचें कि इंडियन आर्मी मतलब जम्मू कश्मीर में जाके बंदूकी उठाना है। बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप भी इंडियन आर्मी के करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का कैंपस विजिट कर सकते हैं, क्योंकि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हमारे इस पूरे एकेडमी को मेंटर कर रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, और आपको 1-to-1 काउंसलिंग मिलेगी। आपको 1-to-1 पता चलेगा कि इंडियन आर्मी में क्या क्या रास्ते हैं अफसर बनने के, कौन कौन सी स्ट्रीम्स हैं जिसमें आप जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। याद रखें, इलाहाबाद ब्रांच अब और बड़ी बन गई है। प्रयागराज ब्रांच में अब रेजिडेंशियल कैंपस आ गया है, हॉस्टल अटैच है, और 10वीं के बाद से हम बच्चों को लेना स्टार्ट कर रहे हैं। प्रयागराज ब्रांच के साथ साथ त्रिशूल की ब्रांच अब लखनऊ, आगरा, दिल्ली, रांची एवं गुड़गांव में भी। ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो दोस्तों तक जरूर शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दी हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं, तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे, जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें।